क्रिमिनल लॉ से जुड़े 3 नए कानून लोकसभा में पास हो गए हैं और ये वो कानून हैं जो अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों की जगह लेंगे और इन कानूनों का सीधा असर आप पर और आपके जीवन पर पड़ेगा। इसलिए आपको इनके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। इनमें से एक बिल का नाम है भारतीय न्याय संहिता, जो इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी कानून की जगह लेगा। दूसरा कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी कानून की जगह लेगा। और तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य बिल, जो इंडियन एविडेंस एक्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। और ये तीनों बिल अगर लागू हो गए तो कई अपराधों में सजा की रूपरेखा और उन अपराधों की परिभाषा ही बदल जाएगी। जैसे राजद्रोह कानून को अब समाप्त कर दिया गया है। अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह की धाराओं में नया कानून लागू होगा, जिसमें भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। पुराने कानून में आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन नए कानून में आतंकवाद को यह कहते हुए परिभाषित किया गया है कि ऐसा कोई भी कार्य जो देश को क्षति पहुंचाता हो, फिर चाहे इससे भारत को आर्थिक नुकसान हो, उसे आतंकवादी गतिविधि माना जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत की फेक करेंसी का भी काला कारोबार करता है तो इसे आतंकवादी गतिविधि यानी टेरर एक्ट माना जाएगा। लापरवाही के मामलों में अब अधिकतम सजा 2 साल से बढ़ाकर 5 साल हो जाएगी। यानी जो लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करके किसी की जान ले लेते हैं, ऐसी लापरवाही के मामलों में अब अधिकतम सजा 2 साल नहीं बल्कि 5 साल होगी। अगर आप सड़क पर कोई दुर्घटना करके किसी को नुकसान पहुंचाकर भाग जाते हैं तो 5 साल की सजा होगी। इसी तरह बलात्कार के पीड़ितों की पहचान छिपाने के लिए अब नए प्रावधान लागू होंगे और नाबालिग से गैंगरेप के मामले में मौत की सजा दी जाएगी। और यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान अब उसके घर पर ही दर्ज हो सकेगा, जबकि पहले ऐसे मामलों में पीड़ित महिला को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। अब आपके घर पर पुलिस आएगी आपका बयान लेने के लिए। इसके अलावा मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा के मामले में भी मौत की सजा का प्रावधान होगा। दाऊद इब्राहिम जैसे फरार अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने के लिए विशेष कानून होंगे। इसी तरह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर खास ध्यान दिया जाएगा और इन्हीं कानूनों में आतंकवादी गतिविधि और संगठित अपराधों को कड़ी सजा के प्रावधान के साथ जोड़ दिया गया है। अब गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी जो लोग अपना नाम या अपना धर्म बदलकर या अपने बारे में जानकारियां छिपाकर लड़कियों को धोखा देते हैं, अब ऐसे मामलों को अपराध माना जाएगा। चोरी, शांति भंग करने और दूसरे मामूली अपराधों में दोषियों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत होगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी के घर में घुसता है तो इसे भी अपराध माना जाएगा और दोषियों को सजा के रूप में सामुदायिक सेवा करनी होगी। सामुदायिक सेवा का मतलब यह है कि उसे किसी क्षेत्र में साफ सफाई का काम दिया जा सकता है या एक निर्धारित समय के लिए उसकी ड्यूटी वृद्ध आश्रमों में लगाई जा सकती है, यानी उनसे पश्चाताप करने के लिए कहा जाएगा। और अब ऑनलाइन भी लोग एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, यानी अब आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन इस ई एफआईआर को दर्ज कराने के 3 दिन के अंदर लोगों को संबंधित थाने में जाकर एफआईआर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। नए कानूनों में अदालतों की भी जवाबदेही तय होगी, जिसके तहत अदालतों को निर्धारित समय में चार्जशीट दायर होने के बाद सजा का फैसला सुनाना होगा और तय समय में ही ट्रायल को भी पूरा करना होगा। यानी तारीख पर तारीख का मामला अब अदालतों में नहीं चलेगा। अदालतों को एक समय सीमा दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप जल्दी से ट्रायल शुरू कीजिए और जल्दी से जल्दी उस पर फैसला सुनाइए। अब मामले वर्षों तक लटके नहीं रहेंगे। पहले दंड देने की सेंट्रलाइज सोच वाली कानून थे, अब विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस इसका यहां पर उद्भव होने जा रहा है। ईज ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रोसीजर के माध्यम से साकार किया गया है। सबसे बड़ी बात है मान्यवर कि जो बिल लेकर मैं आया हूं वो ढेर सारी नई चीजों को भी इसमें जगह देने वाला बिल है और इसका उपयोग करने वाला बिल है। इन्वेस्टिगेशन को हमने फॉरेंसिक साइंस के आधार पर प्रोसिक्यूशन को बल देने का फैसला किया है। बलात्कार की पीड़िता का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड लेना कंपलसरी किया है। मान्यवर, आज के बाद इस देश में अभी 3 प्रकार की न्याय प्रणाली है।
कहीं मेट्रो जज होते हैं, कहीं नहीं होते, कहीं फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। ये कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर आसाम तक सभी देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी और न्याय प्रणाली का में समानता इसी कानून के माध्यम से आएगी। मान्यवर, इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारे देश की व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में। और अब अंग्रेजों के जमाने के जो कानून थे, जो अभी तक हमारे यहाँ चले आ रहे थे आजादी के इतने दशक बाद भी, 75 वर्षों बाद भी, अब उन्हें समाप्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपका FIR दर्ज कराना बहुत आसान हो जाएगा। थाने में जब आप जाएंगे तो आपको कानून में बदलाव नजर आएगा। पहले के मुकाबले ये सारी प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी और इनकी एक समय अवधि भी तय कर दी गई है। अब कोई पुलिस वाला आपको ये नहीं कह सकता कि वो आपकी FIR लिखकर आपको आपके ऊपर एहसान कर रहा है। इसी तरह से अदालतों में हमने जो देखा, तारीख पर तारीख जो लगती चली जाती थी, अब अदालतों के सामने भी एक डेडलाइन होगी और उन्हें उस डेडलाइन के तहत ही फैसला सुनाना होगा, सजा सुनानी होगी, केस का निपटारा करना होगा। और जो हमारे समाज में जो नए प्रकार की जो चुनौतियां आ रही थी और उन नई चुनौतियों से निपटने के लिए हम अंग्रेजों के जमाने के कानूनों का ही इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो एक मिसमैच होता था। अब नए समय के हिसाब से, नए जमाने के हिसाब से, नई चुनौतियों के हिसाब से इन कानूनों में बदलाव किया गया है। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।